दोस्तों नमस्कार। आज विषय विचार में मैं मनमोहन चौहान एक स्पेशल वीडियो लेकर के आया हूं और आज का वीडियो लंबा होगा, थोड़ा-सा लंबा हो जाएगा, लेकिन उम्मीद है आप इसको पूरा सुनेंगे, आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगेगा। एक इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। मैं ट्विटर पे भी हूं। ट्विटर पे 8 नवंबर का एक ट्वीट मैंने पढ़ा, जो मेरे ही जनपद के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी का ट्वीट था। उसमें उन्होंने लिखा था, मंत्र में कोई शक्ति नहीं होती, मंत्र में कोई ताकत नहीं होती, कोई है तो सिद्ध करके दिखाएं। इस प्रकार का उनका एक ट्वीट था 8 नवंबर का 2024। दोस्तों, मैं उनके लिए, राजकुमार भाटी जी को, इस विषय के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने ट्वीट में मुझे प्रेरणा प्रदान की। और धन्यवाद के साथ साथ आभार भी प्रकट करता हूं, क्योंकि इसी ट्वीट में उन्होंने इस मंत्र के अस्तित्व को स्वीकार भी किया है। तो मैं उस चीज को आपके सामने रखता हूं। मंत्र संस्कृत के हैं, संस्कृत में मंत्र होते हैं। और संस्कृत भाषा, जिसकी अपनी कोई लिपि नहीं है, वह भाषा बोलने और सुनने की है। और वो उस समय की है जिस समय मनुष्य का मस्तिष्क इतना स्ट्रांग होता था कि बोलने वाला कुछ भी बोलता था वो उसमें एक ब्लूप्रिंट की तरह छप जाता था और वो हमेशा उसको याद रहता था। उसकी मेमोरी जो है, याद रखने की क्षमता जो है, बहुत प्रबल होती थी। मनुष्य एक बार सुनने के बाद भूलता नहीं था। इसीलिए वेदों को श्रुति कहा गया था कि वेदों को सुन करके किसी को सिखाया जाता था और वो अपने आगे इसको पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते थे। उस समय कोई डॉक्यूमेंटेशन की व्यवस्था नहीं थी, लिखा नहीं जाता था। सुनना और बोलना ही भाषा होती थी। लिखना और पढ़ना ये लिपि का अंग है। लिपि जब बनी तब लिखना और पढ़ना शुरू हुआ है। संस्कृत को आप किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, जैसे आप हिंदी को इंग्लिश में और इंग्लिश को हिंदी में लिख लेते हैं, वैसे ही। विषय को आगे बढ़ाते हैं। मंत्र या वाक्य अक्षरों में स्वर व्यंजन मिलाकर के एक शब्द बनता है। अनेक शब्द मिलकर के एक वाक्य बनते हैं और वाक्यों में बहुत कुछ मिलता है, तब जाकर के वो विचार बनता है और उन विचारों के फिर परिणाम प्राप्त होते हैं। यानी मैं आपको कहूं कि मुझे एक गिलास पानी दीजिए, यह वाक्य बोलने से पहले, इस वाक्य की रचना करने से पहले मैं उसका परिणाम जानता हूं कि आप सुनेंगे, फिर मुझे पानी देंगे, मैं पानी पी पाऊंगा। वो उस वाक्य की ताकत है, वो उस वाक्य की शक्ति है और यह सिद्ध भी होती है। लेकिन उस वाक्य को बोलने के साथ साथ मुझे क्या क्या चीज, उसका एक कंपोजिशन तैयार होता है, उसमें क्या क्या होता है, मैं आपको जरा, मैंने तैयार किया है। मैं भाटी जी का जिस दिन ट्वीट पढ़ा उस दिन से आज तक मैं इस पे चिंतन मनन अध्ययन करता रहा और जो मुझे प्राप्त हुआ मैं आप सबके सम्मुख रख रहा हूं। किसी भी वाक्य और मंत्र, किसी भी वाक्य को या मंत्र को परिणाम तक पहुंचाने के लिए क्या कंपोजिशन है। नंबर एक जो मैंने तैयार किया है उसमें आता है इंटेंशन यानी उद्देश्य। नंबर दो इन्वेंशन यानी आविष्कार। नंबर तीन इंप्रेशन यानी प्रभाव। आपको किसी वाक्य को जन्म देने से पहले उसके वाक्य के प्रभाव के बारे में जानकारी है तो आपका उद्देश्य स्पष्ट है और आपने उस वाक्य की रचना कर दी। समझ गए? अब चाहे इसको रिवर्स कर लीजिए, दोनों तरफ से एक ही है। आपको उद्देश्य पता है तब आपने वाक्य की रचना करी और आपने उसके प्रभाव को इस्तेमाल किया। ये तीन चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं। इसके बाद 8 चीजें और हैं। ये टोटल मिलाकर 11 चीजों का कॉम्बिनेशन है। 11 इसमें आती हैं। मैं शुरू से 11 की 11 पढ़कर सुनाता हूँ। इंटेंशन, इन्वेंशन, इम्प्रेशन, और उसके बाद आता है क्रिएशन, प्रेजेंटेशन, मोशन, वाइब्रेशन, सिचुएशन, रिलेशन, इमोशन, और लास्ट में आता है मीनिंग यानी कि अर्थ। अर्थ सबसे लास्ट में निकलता है। जब आपने उद्देश्य, आपको क्लियर है कि आपको रचना किस लिए करनी है, किसी वाक्य की, किसी मंत्र की, तो
उद्देश्य क्लियर है, फिर आपने उसका आविष्कार किया, फिर उसका प्रभाव के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आपको उसका प्रभाव जानने के लिए इसमें करना क्या क्या है। सबसे पहले क्रिएशन, रचना, प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन। आप प्रस्तुति कर कैसे रहे हैं, मैं आपको कुछ सुना रहा हूं, मैं किस प्रकार से आपके सामने प्रेजेंटेशन दे रहा हूं अपने सब्जेक्ट की, अपने वाक्यों की। वही मंत्रों के साथ भी है। गति, किस गति में प्रभावशाली होनी चाहिए। वाइब्रेशन क्या है, साउंड वेव कैसे उत्पन्न हो रहे हैं, मात्राओं का मैं मंत्र को बोलने में कोई त्रुटि तो नहीं कर रहा हूं, कहीं कोई उल्टी सीधी मात्रा तो नहीं कर दी है, क्योंकि मात्रा चेंज हुई, वाइब्रेशन चेंज हो जाएगा और उसका अर्थ बदल जाएगा। परिस्थिति, किस सिचुएशन में हूं, वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है, माहौल कैसा है, जहां मंत्र का पाठ हो रहा है, जहां शब्द को बोला, वाक्य को बोला जा रहा है। संबंध, सुनने वाला, बोलने वाला, प्रस्तुतिकरण को देखने वाला, सबके बीच में संबंध कैसा है, और इस पूरे कंपोजिशन का संबंध कैसा है, निर्धारित होता है। सबसे जरूरी इमोशन, भाव। यदि सुनने वाला अलग भाव से सुन रहा है तो एक ही वाक्य के दो अलग अलग अर्थ हो जाते हैं, कहने वाले के लिए अलग और सुनने वाले के लिए अलग। और बोलने वाला किसी और भाव से बोल रहा है और सुनने वाला उसको भाव से सुन ही नहीं रहा है, तो वो अर्थहीन हो जाता है। भावना के बाद लास्ट में अर्थ आता है और अर्थ के बाद परिणाम आता है। आप कहते हैं मंत्र की शक्ति को सिद्ध करके दिखाइए। मंत्र की शक्ति को सिद्ध उसी समय किया जाता था, आज करने के लिए आपको ब्रह्मचर्य भी रखना होगा, आपको अपने मानसिक, शारीरिक, आत्मिक सारी शक्तियों को प्रबल करना होगा। आपकी प्रस्तुति अच्छी होनी चाहिए, आपकी गति शास्त्रोक्त होनी चाहिए, उसमें वाइब्रेशन पैदा होनी चाहिए, संबंध होने चाहिए, वैसा माहौल होना चाहिए, और आपकी भावनाएं होनी चाहिए। यदि भावनाओं में सकारात्मकता नहीं है तो आपको किसी मंत्र का कोई परिणाम नहीं मिल सकता है, कोई शक्ति आपके सामने प्रस्तुत नहीं हो सकती है। आपने भाव विहीन यदि किसी से निवेदन किया है तो आपके निवेदन करने वाले वाक्य अर्थहीन हो जाएंगे, और जब अर्थहीन हो जाएंगे तो परिणाम ही नहीं मिलेगा। बस यही एक विज्ञान है समझने का। मंत्रों में ताकत होती है, लेकिन उस ताकत को आप तभी समझ पाएंगे जब आप अर्थ जानेंगे। एक भाषा मैंने बोली, एक आपने बोली। गालियों का वर्णन आपने किया है अपने ट्वीट में। गालियों का प्रभाव कैसे होता है, एक मित्र गाली देता है कोई असर नहीं होता है, एक अनजान व्यक्ति आपको राह चलते गाली देते आप उससे लड़ मरेंगे, क्योंकि आपके मस्तिष्क का बायोलॉजी चेंज हो जाएगा वाक्य सुनने के बाद। और वही वाक्य सुनने के बाद आपको आनंद आता है जब आपका मित्र बोलता है, तो असर होता है ना। ऐसे ही गलत शब्दों के समूह को गाली कह देते हैं, अच्छे शब्दों के समूह को मंत्र कह देते हैं। मंत्र का मतलब सलाह। तो मंत्रों का असर होता है, आप उसको फील करके देखिएगा, और आप इस चीज को महसूस करते हैं तभी आप अच्छे अच्छे डिबेट में जा पाते हैं। ये शब्द विज्ञान, भाषा विज्ञान है। तो आप क्या, आपने ये ट्वीट करके मुझे एक विषय दिया जिस पर मुझे चिंतन मनन अध्ययन करने का मौका मिले, उसके लिए धन्यवाद और आपका बहुत बहुत आभार भाटी जी। आप मेरे ही जनपद से हैं, एक बड़े अच्छे सब्जेक्ट को मुझ तक पहुंचाया, और मैं उसको आप सब लोगों को जो जो वीडियो देख रहे हैं आपको समझाने में यदि मैं सक्षम हुआ हूं, तो मेरे YouTube चैनल पे जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे प्रोत्साहित करें कि मैं इस प्रकार के विषयों को आपके सामने ला सकूं। मैं कंपोजिशन आपको एक बार और पढ़ के सुना देता हूं। मंत्र कब प्रभावशाली होता है, जब उसमें इंटेंशन हो, इन्वेंशन हो, इम्प्रेशन हो, क्रिएशन हो, प्रेजेंटेशन हो, मोशन हो, वाइब्रेशन हो, सिचुएशन हो, रिलेशन हो, इमोशन हो, और तब अर्थ
आपको पता लगता है, और जब अर्थ आपको पता होगा तब आपको परिणाम मिलेगा। धन्यवाद। जय श्री राम।